नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है हथेली में बनने वाली जो प्रमुख लाइनें हैं, चाहे वो हार्ट लाइन हो, चाहे माइंड लाइन हो, चाहे लाइफ लाइन हो, या चाहे वो भाग्य की रेखा या फेट लाइन हो। इनके जो सिरे होते हैं, ये जो बाइपोर्ट या जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनके बारे में हम चर्चाएँ करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। ये देखिए हमारी हार्ट लाइन होती है। अगर ये कुछ इस तरीके से बाइपोर्ट बनती है, इस पे बनता है। और ये हमारी होती है मस्तिष्क की रेखा। अगर इसमें कुछ इस तरीके से बाइपोर बनता है, और ये हमारी भाग्य की रेखा होती है, और इसमें कुछ इस तरीके से बाइपोर अगर बनता है, और ये देखिए हमारी ये जीवन रेखा होती है। अगर इसमें कुछ इस तरीके से इनके जो सिरे हैं, तो अगर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो इनका व्यक्ति की लाइफ में किस तरीके से प्रभाव होता है, क्या शुभ अशुभ जो इनके परिणाम होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए अब हमारी ये लाइफ लाइन होती है कुछ इस तरीके से। और अगर लाइफ लाइन नीचे से दो पार्ट्स में डिवाइड हो, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर बाइपोर होती है ये नीचे से, तो इसका क्या मतलब होते हैं। ऐसे लोग देखिए क्या रहता है कि जीवन में निरंतर मेहनत करते रहते हैं। इनको अपने जीवन में लगभग सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, चाहे वो घर, मकान, गाड़ी या नौकरी कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें इनको मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें इन्हें अपनी स्वयं की मेहनत, स्वयं की बुद्धिमत्ता या स्वयं की अपनी जो इनके डिसीजन होते हैं उनसे ही मिलती है। इनको क्या रहता है, इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी मेहनत के दम पे हासिल करते हैं। चाहे ये छोटा ही प्रोग्रेस क्यों ना करें, मतलब इन्हें छोटी सफलता ही क्यों ना मिले, लेकिन इन्हें निरंतर कुछ ना कुछ सफलता मिलती रहती है। जैसे कि आज ये कुछ हैं, कोई भी मकाम पे हैं, तो नेक्स्ट अगले कुछ सालों में ये कुछ ना कुछ नया हासिल करेंगे, ये कुछ ना कुछ नया करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे लोग निरंतर जो है तरक्की करते रहते हैं। अब आप देखिए, अगर यही जो लाइन नीचे से, जैसे कि ये लाइफ लाइन है, और एक इसका सिरा जो है थोड़ा सा ऐसे कमज़ोर होता जाए, एक एक थोड़ा सा डार्क रहे, तो क्या रहता है कि ऐसे लोगों में जो है एंड की अवस्था में, जब इनका जो एक स्टेज के बाद जैसे कि इसका एज का आकलन करने के बाद आप देखेंगे, तो जब ये इस अवस्था में आ जाते हैं, तो इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। जैसे कि एक सिरा दिख रहा है अब स्ट्रॉन्ग है, और एक सिरा थोड़ा सा दुबला हो रहा है। तो क्या रहता है कि इनमें थोड़ा सा क्या है, इनकी जो जीवनी शक्ति होती है, जो जीवन की इच्छा होती है, और जो रोगों से लड़ने की क्षमताएं वगैरह होती हैं, ये थोड़ी सी कम रहती हैं। मतलब इनका स्वास्थ्य कहने का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अगर ये दोनों लाइनें, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें जैसे कि सामान्य तौर पे लाइफ लाइन जैसे चल रही है, अगर ऐसी ही रहती है, मतलब कि ये दुबली नहीं है, दोनों एक समान चल रही हैं, तो इनका स्वास्थ्य क्या है, इस अवस्था में अच्छा रहता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता, इनका स्टेमिना वगैरह बहुत अच्छा रहता है, और ये बराबर मेहनत वगैरह करते रहते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर जीवन रेखा की जो इस तरीके से ये लाइनें हैं, एक लाइन अगर चंद्र पर्वत की तरफ कुछ इस तरीके से जाए, और एक लाइन यहाँ ऐसे सीधे इस तरीके से जाए, तो ये चंद्र तक ये जाने वाली लाइन, ऐसे में क्या रहता है कि ये पर्सन देश विदेश की यात्राएं बहुत करता है। इनका क्या रहता है कि विदेशों से अच्छा संबंध बना रहता है, या कई बार ये काम के अपने या व्यापार बिजनेस के सिलसिले में विदेश वगैरह जाते रहते हैं। इनकी लंबी यात्राएं काफ़ी होती हैं, जैसे कि समुद्री यात्रा हो गई या हवाई यात्रा हो गई, इस तरीके से ये बराबर यात्राएं करते रहते हैं। अब अगर यही लाइन आप ये देखिए जो अंदर की तरफ ये आ रही है, मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे ये अपनी लाइफ लाइन हो गई, ये कुछ दोनों लाइनें कुछ इस तरीके से होती हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। तो क्या रहता है, ऐसे पर्सन की भी यात्राएं काफ़ी रहती हैं, बट ये क्या रहता है कि अपने देश में ही रहती हैं, या उनका जो होम टाउन होता है या उनके जो आसपास के एरिया होते हैं, वहाँ उनकी यात्राएं ज़्यादा रहती हैं। अपने काम से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, या जो भी व्यक्ति का प्रोफेशन होता है, जो कार्य होता है, उससे संबंधित यात्राएँ बराबर रहती हैं। अब इसके अलावा एक लाइनें कुछ इस तरीके से बनती है, जैसे कि ये अपनी लाइफ लाइन हो गई, और एक सिरा इसका चंद्र पर्वत की तरफ जाए, और एक सिरा ये शुक्र पर्वत की तरफ अंदर की तरफ जाए। तो ऐसे पर्सन का क्या रहता है कि देश विदेश दोनों जगहों की ही यात्रा करता है। वो देश में भी बराबर यात्रा करेगा, विदेश में भी यात्रा करेगा, अपने प्रोफेशन, अपने काम या अपने व्यवसाय से रिलेटेड, या घूमने के पर्पज़ से, ये कुछ भी हो सकता है, बट उसकी यात्राएँ उसकी बराबर रहेंगी।
तो इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, अब इस तरीके से जैसे कि देखिए आप, इसमें एक पॉइंट रह गया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक लाइन इस तरफ यहाँ पे आए और एक लाइन अंदर की तरफ जाए, मतलब चंद्र पर्वत की तरफ ज़्यादा ना जाके थोड़ा सा अगर जाता है, तो इसमें क्या रहता है कि थोड़ी सी ये लाइन अगर चंद्र पर्वत की तरफ जाती है और बाकी जो दूसरी इसकी शाखा है शुक्र पर्वत की तरफ अंदर की तरफ जाती है, तो ऐसा पर्सन क्या है, विदेश की यात्राएं वगैरह तो करेगा, कुछ समय वहाँ रहेगा भी, लेकिन उसका क्या रहेगा कि वहाँ पे सेटलमेंट या वहाँ रुकने का या ठहरने का नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको क्या रहता है कि जब वो वहाँ विदेश में या फॉरेन कंट्री में होता है अपने जो जन्म स्थान से दूर, तो कहीं ना कहीं वो अपनी होम टाउन या अपनी बर्थ प्लेस को मिस करता है। तो उसका क्या रहता है कि कुछ समय के बाद वहाँ रह के वो अपने वापस अपने जो घर है या अपना होम टाउन है, उसका जो जन्म स्थान वगैरह है, वहाँ पे आके ही बसता है। मतलब विदेश में वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। दूसरी जो लाइन होती है ये माइंड की लाइन है। जैसे कि ये देखिए माइंड लाइन है, अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है कुछ इस तरीके से, आप ये देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, और इसका एक सिरा जो है ये देखिए आप मंगल की तरफ होता है, क्योंकि ये जो हमारा बाहरी मंगल होता है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है बाहरी मंगल होता है, और एक जो शाखा इसके नीचे है ये चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। तो ऐसे पर्सन में क्या रहता है, इनका जो दिमाग है बहुत अच्छा चलता है, इनके अंदर जो कैलकुलेशन की जो क्षमता होती है, मतलब जो गुणा भाग लगाना या जो कैलकुलेशन करना होती है बहुत अच्छा होता है, इनकी जो एबिलिटी होती है अच्छी रहती है। मतलब ये किसी भी कार्य की पहले से एक कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि हम अगर ये बिजनेस करेंगे या ये कार्य करेंगे तो इसमें इतनी प्रॉफिट होगी, ये कार्य इस तरीके से रहेगा, तो ये सारी कैलकुलेशन ये पहले से ही लगा लेते हैं। और अगर साथ ही साथ देखिए ये जैसे कि ये लाइन यहाँ पे आती है मंगल पर्वत पे, ये हमारा मंगल पर्वत है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो ऐसे में क्या रहता है, इनमें इन ऐसे लोगों के अंदर मंगल के गुण भी आ जाते हैं, मंगल के गुण आ जाते हैं, वो साथ में ये चंद्र के गुण आ जाते हैं। जैसे एक लाइन ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये इनके अंदर मंगल के गुण और चंद्र दोनों के गुण आ जाते हैं। तो ये क्या रहता है कि साहसिक और इनकी बुद्धि भी अच्छी होती है, सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या रहता है कि एक रिस्की जो वर्क भी होते हैं उनको, मतलब उन करने से या उनकी जो प्लानिंग होती है या उनमें ये इन्वॉल्व रहते हैं कहीं ना कहीं, मतलब ये ऐसे व्यक्ति बहुत सफल माने जाते हैं। अब एक लाइन और होती है इसी में, मैं आपको देखिए ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए अपनी माइंड लाइन हो गई, एक माइंड लाइन का सिरा देखिए इस कुछ इस तरीके से है और एक कुछ इस तरीके से, ताकि ये मंगल पर्वत पे ना जाके कुछ यहाँ नॉर्मल ये चंद्र की ही तरफ रहता है। तो ऐसे पर्सन की क्या रहता है, इमेजिनेशन जो है, एक जो सोचने समझने की शक्ति या जो कल्पना शक्ति होती है, इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग क्या रहता है कि जो एक पेंटर होता है या एक आर्ट वर्क से रिलेटेड जो वर्क करने वाला होता है, या जो पेंटर होते हैं, या कवि, ऐसे लोग जो कवि या राइटर होते हैं, ये एबिलिटी इनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि इनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है और ये चीज़ों के बारे में पहले से ही गणना कर लेते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये अगर काम इस तरीके से करेंगे तो इसमें ऐसा लाभ होगा, ये इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये अच्छे राइटर या अच्छे पोएट की निशानी होती है। ऐसे जो बड़े बड़े पोएट और जो राइटर वगैरह होते हैं, उनके हाथ में आप ये इस तरीके से रेखाएं देखते हैं, इनकी रेखाएं मतलब ऐसे उन लोगों के हाथ में पाई जाती हैं। अब इसके अलावा देखिए, जैसे कि यही लाइन जो है, ये एक जो नीचे की तरफ जा रही है, ये काफ़ी अगर नीचे की तरफ चली जाए कुछ इस तरीके से, चंद्र पर्वत में काफ़ी अंदर तक चली जाए, तो ये थोड़ा सा सही नहीं माना जाता। ये अगर एक सिरा नीचे की तरफ आ जाए तो ये क्या रहता है कि इनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। ये कहीं ना कहीं उसी में ही खोए रहते हैं। ये दिन रात प्लानिंग करते हैं, सुबह ये प्लानिंग करेंगे, शाम को उसमें चेंजेस कर लेंगे, शाम को प्लानिंग करेंगे, अगले दिन उसमें चेंजेस कर लेंगे। मतलब इसमें इतने ज़्यादा खोए रहते हैं कि ये मानसिक स्तर पे भी, मतलब ऐसे लोग थोड़ा सा क्या है, सही नहीं माने जाते हैं। मतलब ये मानसिक तौर पे ये थोड़ा सा विक्षेप, या मतलब एक जो आप कहते हैं कि इनमें थोड़ा सा एक सनक टाइप से आ जाती है। कुछ इस तरीके से चीज़ें ऐसे लोगों के हाथ में देखी गई हैं। अब ये देखिए हमारी भाग्य की रेखा होती है जो नीचे से ऐसे चलती है,
ये शनि पर्वत तक ऊपर तक जाती है। अगर ये नीचे से कुछ इस तरीके से आप देखिए बाईफोर्क होती है, तो ऐसे पर्सन का क्या रहता है, स्टार्टिंग की लाइफ जो उनकी होती है, अर्ली एज जो इनकी होती है, ये थोड़ी संघर्षमय होती है। इसमें इन्हें स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहती है। बट जैसे ही ये 18 से 20-22 की एज तक पहुंच जाते हैं, तो उस समय से इन्हें क्या रहता है, कोई पद, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अच्छी जॉब वगैरह, या अपने जिस भी कार्य, जिस भी फील्ड में होते हैं, वहाँ इन्हें थोड़ा तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग का थोड़ा सा इनका संघर्ष में होता है, बाकी फिर इन्हें क्या है, अच्छी तरक्की मिलती है। साथ ही साथ ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि इस रेखा को कोई अन्य लाइनें काट तो नहीं रही कुछ इस तरीके से, जैसे इस रेखा को कोई अन्य लाइनें काट तो नहीं रही। अगर ये निर्दोष है, बिल्कुल साफ स्पष्ट है और शनि पर्वत तक जाती है, तो निश्चित तौर पर ये 18-20 और ये 22 की एज तक जैसे ही पहुँचते हैं ना, तो ये इन्हें धीरे धीरे क्या है, सफलता मिलने लगती है और ये इनकी गाड़ी जो है ट्रैक पे चलने लगती है, मतलब ये सफलता की राह पे चलने लगते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, मैं फिर से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, जैसे कि ये हमारी 5 की लाइन है। अभी आपने देखा कि ये नीचे से बाईफोर्क है। अगर इस तरीके से ऊपर ये बाईफोर्क होती है, कुछ इस तरीके से ऊपर ये बाईफोर्क होती है शनि पर्वत पर पहुँचते हुए, तो ऐसे लोगों का क्या रहता है कि ये बहुत ही अच्छी लाइफ, ये जो है भाग्य की रेखा मानी जाती है। ऐसे लोग क्या रहता है कि एज के बाद इनके इनकम के जो सोर्सेस रहते हैं, एक से ज़्यादा या मल्टीपल जो इनके जो सोर्सेस होते हैं वो रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या रहता है कि जैसे कोई अगर जॉब कर रहा है, तो जॉब तो साथ में करते ही हैं, साथ ही साथ वो थोड़ा सा अपनी इनकम मतलब सेव करके कुछ शेयर मार्केट या कुछ जो अपना आजकल जो फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, तो कुछ साइड में वो इस टाइप से भी चीज़ें करते हैं। या इसके अलावा उनके कुछ अलग जो साइड बिजनेसेस भी होते हैं, ताकि मतलब जो एक तरीके से इनकी इनकम तो आ ही रही है, और इसके अलावा जो बाकी जो तरीके से जो क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, वहाँ से भी इनकम उनकी होने लगती है। तो इन लोगों का क्या रहता है कि एक से ज़्यादा माध्यम से इनकी इनकम की सोर्सेस होती है। अब अगर देखिए यही लाइन कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होके इसका एक सिरा देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता है और एक सिरा अगर गुरु पर्वत तक जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या रहता है कि बहुत मान सम्मान, रिस्पेक्ट और धन, सब सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं, क्योंकि गुरु इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से क्या रहता है कि अगर एक ये लाइन ये गुरु पर्वत पे अगर पहुंचती है और यहाँ बाईपोर किस तरीके से बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है पर्सन के लिए, नेम फेम रेपुटेशन के लिए और धन आगमन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके अलावा आप देखिए, ये हमारी हार्ट की लाइन होती है, ये कुछ इस तरीके से, अगर ये बाईफोर्क होती है कुछ इस तरीके से, आप ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हार्ट लाइन जो है हमारे इमोशन और हमारे जो है लव लाइफ या बाकी इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं। अगर ये जो लाइन है हार्ट लाइन, ये शनि पर्वत के नीचे, जैसे ये देखिए हमारी शनि की फिंगर होती है, इसके नीचे अगर बाईफोर्क होता है, तो ऐसे पर्सन क्या रहता है कि मेंटली एवं फिजिकली इनके अंदर दोनों तरीके का अट्रैक्शन होता है। ऐसे लोग रोमांटिक नेचर के होते हैं, और इसके अलावा ये देखिए ये हेल्पफुल भी अच्छे होते हैं। ये क्या रहता है कि दूसरों की मदद करने के लिए बराबर खड़े रहते हैं, चाहे इनका कोई काम भले ही ना बने, अगर इन्हें लगे कि सामने वाला इनसे मदद लेने आया है, मदद मांगने आया है, तो ये अपने काम को छोड़ के सामने वाले की मदद करने के लिए चले जाएंगे, चाहे उस समय इनका खुद का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो ये क्या रहता है, एक तरीके से हेल्पफुल नेचर वाले रहते हैं ये, मतलब इनकी बहुत अच्छी निशानी है। अब अगर देखिए यही लाइन, जैसे कि ये हार्ट की लाइन है, मैं आपको बताऊं फिर से ड्रॉ करके, अगर ये हार्ट की लाइन कुछ इस तरीके से गुरु पर्वत पर बाईफोर्क हो जाए, तो ये क्या रहता है कि ये अपने प्रेम और अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, ये बराबर उस चीज़ को निभाते हैं। जैसे कि जैसे अगर ये किसी मेंस के हाथ में है, तो वो अपनी वाइफ के लिए बराबर डेडिकेटेड होते हैं और उसको बराबर, उसको अपने प्यार, अपने प्रेम मोहब्बत को बराबर निभाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लोगों पे क्या रहता है कि विश्वास किया जा सकता है। अब अगर यही एक लाइन इस तरीके से आप देखिए, ये नीचे की तरफ, ये हमारी होती है माइंड की लाइन, माइंड लाइन को टच कर जाए या क्रॉस कर जाए, तो ऐसे लोगों को क्या रहता है कि बार बार धोखा मिलता है, अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, या मतलब जो भी इनकी वर्क फील्ड है या इनकी जो भी लव लाइफ में है, वहाँ इन्हें धोखा या कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं इनको मिलती हैं। ऐसे लोग क्या रहता है कि जीवन में थोड़ा कम सफल देखे गए हैं।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी जो बाईफोर्क जो लाइनें बनती हैं उनके बारे में कुछ ये जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपके हाथ में कौन सी लाइन बाईफोर्क है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।